हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी कमेंट आ रहा सर मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई है दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं प्रायिकता में महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछेगा। लेकिन जो आज के क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया गया है, ये क्वेश्चन इसी में से, यानी कि अगर एक अंक में क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से पक्का आएगा, 100% श्योर है। तो आज के सेशन में जितना क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसको आपको अच्छे से 100% तैयार कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन प्रायिकता में बनेगा और इसी में से क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा, इसलिए आप सभी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट आ चुके हैं इस क्लास में, इस क्लास को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक है, और वहाँ से आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप का ग्रुप हमने दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आप उससे जुड़ जाइएगा। जो भी नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, वहाँ पर आपको प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं भाई, वो कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको बता चुका हूँ कि 19 और 20 वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहीं 2022 में रिपीट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके प्रायिकता से लेकर के आ चुके, बहुत ही एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, बस आप पूरा क्लास अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 19 और 20 में। 2022 में ये श्योर आएगा, इसलिए इसको आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम लोगों को लगाना चाहिए। कहता एक तो थैला है, मान लेते हैं एक थैला है, एक थैले में 5 लाल है और 3 काली गेंद है। तो लिखेंगे कि दिया है लाल गेंदों की संख्या 5, काली गेंदों की संख्या 3। एक गेंद यादृच्छिक थैले से निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद के काली होने की, यानी कि वो जो निकालने की प्रायिकता होनी चाहिए कि वो काली ही हो, ठीक है। तो काली होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका इस तरीके क्वेश्चन को सरल करने के लिए सबसे सिंपल से, जब अगर कोई थैला दे देता है, ठीक है, और उसमें कहता है कि 5 लाल है और 4 काली है, तो सबसे पहले दोनों को पहले जोड़ लिया जाता है, ठीक है। दोनों को पहले जोड़ लिया जाता है, देखिएगा कितना है, 5 3 8, कितना हो गया 8। तो लिखेंगे एक गेंद निकालने पर काली होने की प्रायिकता, किसकी, काली होने की। अब ध्यान सुनिएगा, काली होने के लिखेंगे एक गेंद निकालने पर काली होने की प्रायिकता बराबर काली गेंदों की संख्या, ठीक है, काली गेंदों की कुल संख्या बटे के कुल गेंदों की संख्या। तो काली गेंद कितनी है, 3, तो 3 बटे के आपका कितना जगह टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, 5 3 8। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि एक गेंद काली होने की प्रायिकता कितना हो गया आपका, 3 बटे के 8। इसी में क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ सकता है कि एक लाल, ध्यान सुनिएगा, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो लाल गेंदों की संख्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल लाल गेंदों की संख्या कितना, 5 बटे के टोटल गेंदों की संख्या कितना, तो उसका क्या हो जाएगा, 5 बटे के 8 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए आयु की पलक समझ में आपको आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है 0.8, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए आपको दिया है 0.6, तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला ही सिंपल सी है, इसका सूत्र ये है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी जब बोलता है तो बी ये बटे में रहता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सबका मान आपको दिया, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान यहाँ दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है और इसका यहाँ पर दिया और इसका पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सरल करते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ से सभी वैल्यू हम रख देते हैं। इसका मान दिया है, रख देते हैं 0.6, इसका दिया और इसका हम यहाँ से पहले निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना आ गया, 0.48, सरल करने पा गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान पूछा है, तो लिखेंगे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, इसका जो फार्मूला था याद रखिएगा, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा ये फार्मूला है, सूत्र होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है।
अब सबका मान आपको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्वेश्चन में कितना दिया 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 0.8 और माइनस इसका तो अभी जस्ट ये निकाले ही है, रख देते हैं 0.48। ठीक है, तो अब सरल करेंगे यहाँ से तो कितना आपका आ जाएगा भाई 0.72, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान आया वो कितना का 0.72, ये आंसर होगा। देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेगा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, अगला भी क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज का सेशन दोस्तों पूरा का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एकदम ही शक नहीं करना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 7 सेट बनाए जाते हैं, 7 सेट में कोई भी क्वेश्चन आपसे रिपीट कर सकते हैं या पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं, ध्यान सुनेगा, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 4/10 है, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। 2020 से क्वेश्चन पूछा तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ सर इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों यदि ए व बी स्वतंत्र हैं तब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए सूत्र होता है, बस आपको मान रखना 3/10, 4/10, सरल करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, देखते सकते हैं प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें समझ में नहीं आता, इसमें समझने की क्या बात है, देखिए कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी हम ऐसे करवा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन वो बड़ा वाला लेकर के आएंगे, यानी कि लघु का होगा या दीर्घ का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि माना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया 0.3 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया 0.4, तब कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी आपका बिल्कुल भैया क्या है, फार्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये फार्मूला आप रख कर सरल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 0.3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप भाई सरल कर सकते, क्योंकि ये क्या है आपकी स्वतंत्र घटना, ध्यान सुनिएगा ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का मान भी कितना होगा आपका 0.3 ही होगा। ठीक, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी इक्वल टू किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया 0.3 दिया हुआ है, बस मान रख दीजिए आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अथवा करके सेम चीज वहीं पूछा है, और इसमें थोड़ा बहुत कुछ देखिए, इसमें ए अपन बी पूछा, इसमें क्या है बी अपन ए पूछ दिया। देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके दो क्वेश्चन सेम है, दोनों अलग अलग सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी जब स्वतंत्र नहीं रहते हैं तब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए जब यहाँ पे बी नीचे रहेगा तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे रहेगा, वहाँ ऊपर क्या जाएगा इंटरसेक्शन में हो जाता है। वैल्यू सबका दिया, रख कर सरल कर दीजिए, आपको आंसर यहाँ पर भैया मिल जाएगा। ठीक है, क्या कहते हो। और इसी प्रकार से आप ये वाला इसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए के लिए क्या आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान के प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ए। अब वैल्यू रखकर इसको भी सरल कर लीजिएगा, इस वाले को। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, अभी एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपको बहुविकल्पी से हमने सेलेक्ट किया हुआ, कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जस्ट उसको हम बता देते, पहले एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और 19 से क्वेश्चन पूछा है तो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्वेश्चन। कहता है कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू आपको 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3 दिया है, तब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान की एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान की। अभी जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने बताया तो उसी पर इसको लगाना है, तो फार्मूला सेम रहेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो एफ जो रहेगा वो नीचे रहेगा, बाकी सब इंटरसेक्शन में चलेगा। वैल्यू रखिए, पुट करिए, यहाँ पे देखिए ई नीचे तो यहाँ पे भी नीचे रहेगा, वैल्यू रखिए, आंसर पुट करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, ये बहुविकल्पी से हमने लिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे आती में पूछ सकता है या फिर आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूरी, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। कहता है ए और बी दो घटनाएं हैं और ये कहता है प्रोबेबिलिटी ए अपन बी आपको दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए के। ठीक है, और ये दोनों नॉट इक्वल टू 0, तब कहता है निम्न में से घटनाओं के बारे में सही चयन कीजिए।
तो सिंपल इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है भाई। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ध्यान सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए ये आपस में कैंसिल, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, देख क्या आया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि आपका डी आपका करेक्ट है। ये आप नोट कर लीजिएगा, 1920 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको तैयार रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं की, क्लास को लाइक करिएगा। आप लोग अपने फ्रेंड में शेयर नहीं करते हैं तो आप जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करिएगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो आपको फायदा ही, घाटा तो कुछ होने वाला नहीं है। बाकी इतना आपको तैयार कर लेना है प्रोबेबिलिटी में, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एक अंक से छुटकारा मिल गया है, ठीक है। एक अंक से छुटकारा मिल गया, बाकी आपका बचता है 2 अंक का, और दीर्घ बचता है, तो उसको हम लोग 2 क्लास में डिस्कस करके उसको भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।